हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ेंगे। 8वें में आपने पढ़ा था कार्य अर्थात शरीर, कारण मतलब इंद्रियां, कर्तृत्वे अर्थात इंद्रियों के नियामक देवता, इनका कारण जो है वो प्रकृति है। इसको विद्वान लोग समझते हैं। लेकिन प्रकृति के परे जो जीवात्मा है, पुरुष मतलब जीवात्मा है, उसके सुख दुख का जो भोक्तृत्व है, जो भोक्तापन है, वो उसका कारण जीवात्मा है। मतलब जीवात्मा मिथ्यांकार से प्रभावित होकर के वह अपने चित्त में होने वाले परिवर्तनों अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति के से अपनी पहचान करके वह ये मानता है कि मैं सुख भोग रहा हूं, ये दुख भोग रहा हूं। फाइन। अब हम लोग 9th में जा रहे हैं। इसके बाद देवहूति माता जी प्रश्न करती हैं। जानते हैं श्रीमद् भागवतम प्रश्नोत्तर के रूप में है, तो अब वहां पे वो प्रश्न कर रही हैं। मेरे पीछे बोलिए। देवहूतिर्उवाच देवहूतिर्उवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। ब्रूहि कारणयोर्यस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिर्उवाच देवहूतिर्उवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोरस्य ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिर्उवाच देवहूतिर्उवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोरस्य ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिर्उवाच देवहूतिर्उवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोर्यस्य ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। सदसच्च यदात्मकम्। इजी है श्लोक। देवहूति ने कहा, हे भगवान। कौन भगवान? कपिल देव भगवान। आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। देखिए, लिंक यहां बता रहे हैं कि अभी तक जो संसारी जीव है, जो जीव बद्ध है, जो जगत में बंधा हुआ, उसका लक्षण सुना, और जो उसको बांधने वाली प्रकृति है उसका लक्षण सुना। लेकिन अब वह जानना चाह रही हैं कि जो इस जगत की सृष्टि करने वाली प्रकृति है और जो इसके पीछे भगवान है, उनके लक्षण को सुने। देखिए, प्रकृति से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दो प्रकृति हैं। एक प्रकृति इस जगत की सृष्टि कर रही है, वो बंधन में नहीं डाल रही। ध्यान दीजिएगा, माया के 3 विभाजन होते हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान से जगत की सृष्टि हो रही है, उससे आप बंधन में नहीं पड़ रहे हो। लेकिन अविद्या से जीव अपने स्वरूप को भूल करके प्राधानिक सृष्टि, यानी जो प्रधान से निकले उत्पादन है, उनमें अभिमति कर लेता है कि मैं ये देह हूं। समझ में आ रहा है बात? तो क्लियर हुआ था कि अभी तक सृष्टि का वर्णन नहीं किया गया है। इस अध्याय में ध्यान दीजिएगा, अविद्या कैसे जीव को बांध रही है ये वर्णन हुआ, और वो जीव है क्या जो बंध रहा है उसका वर्णन हुआ। ये समझ में आया बात? लेकिन अब पूछ रही हैं माता देवहूति कि वो परम पुरुष कौन है जिनसे ये जगत आया है, जो कि कार्य कारण रूप है, और उनकी वह कौन सी शक्ति है जिससे ये जगत आया है। दोनों प्रश्न कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? कौन सी शक्ति से जगत आया, और इसीलिए टॉपिक आएगा प्रधान का। ये प्रधान से सारा कुछ आ रहा है कि नहीं, और वो परम पुरुष कौन है, जो कि उनके लक्षण क्या है जो जगत की सृष्टि करते हैं। देखिए, इससे एक तो बात स्पष्ट है कि प्रकृति खुद अपने से सृष्टि नहीं कर सकती है। प्रपद उदाहरण देते हैं, जैसे कि स्त्री अपने आप कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकते इसका पिता था ही नहीं, ऐसे बच्चा पैदा हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बात सिंपल लगती है, लेकिन जगत में यही बोला जा रहा है कि ये जगत अपने आप आ गया है। अपने आप कभी भी मैटर कुछ नहीं कर सकता है, अपने आप कुछ नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे कोई चेतन तत्व ना हो। तो अच्छा प्रश्न है। देवहूति रुवाचा, माता देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, हे भगवान, पुरुषोत्तम समझते हैं आप, भगवान का नाम है। सत मतलब होता है स्थूल, स्थूल मतलब ग्रॉस, जैसे कि पृथ्वी दिखाई पड़ती है, अग्नि भी कुछ हद तक दिखाई पड़ती है, लोहा लंगड़ जितना भी दिख रहा है ये सब स्थूल है। ये हमारा शरीर भी स्थूल है, यानी इसको आप परसीव कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ये स्थूल है। और मतलब और असत, असत मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जिसको आप अनुभव नहीं कर सकते। उसे आप लोग मन को देख सकते हैं नहीं, बुद्धि को भी नहीं देख सकते हैं, प्रधान महत्व तो ये सब किसी को आप नहीं देख सकते, तो ये सब हो गए सूक्ष्म। ये सब कार्य ही हैं। उनसे यद आत्मकम, जो युक्त यह विश्व है, इसको थोड़ा समझ लीजिए भाई। आत्मक मतलब होता है स्वरूप का होता है। मान लीजिए कहूँ कि सूर्य कैसा आत्मक है, तो सूर्य तेजात्मक है, तेज ही से ही बना हुआ है। तो ये जगत बना किस चीज से है? कार्य और कारण से। सत असत को ऐसे भी ले लीजिएगा, असत मतलब कारण और सत मतलब कार्य। तो जगत स्थूल सूक्ष्म चीजों से बना हुआ है या कार्य कारण से बना हुआ है? ये बात समझ में आई? मैं खाली बोल गया चला गया। ये आपको दिख रहा है कि कोई चीज है, उससे कोई चीज बनी है। जिसको ये बात ना समझ में आए वो लाइक बटन दबाए, जो नहीं समझ में आया देन यू, जिसको ना समझ में आए वो लाइक बटन दबाए। सत्य प्रकाश प्रभु को नहीं समझ में आया। आपके बेटे हैं, होंगे बेटे या बेटी होंगे, आप किसी के बेटे हैं, तो यहाँ कार्य कारण का संबंध नहीं है। आप नहीं होते तो आपके बेटे नहीं होते, आपके पिताजी नहीं होते तो आप नहीं होते। जैसे कि ये माउस है, तो ये माउस आपको स्थूल रूप में दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण है, प्लास्टिक है और क्या क्या, उसको भी हमको नहीं पता इसमें क्या क्या चीज़ है, लेकिन लोहा भी हो सकता है, आई डोंट नो। उस लाइट भी आ रही तो अग्नि तत्व भी होगा, करंट भी है, इसमें सेल भी है, सो मैनी थिंग्स। तो इस जगत में आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो क्या उसके पीछे कारण होता है कि नहीं होता है? ऐसा कोई वस्तु हो सकती है इसका कोई कारण ना हो। एग्जैक्टली, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जगत बना ही है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में वस्तुओं से, इसीलिए इसको सद असतात्मक कहा जा सकता है। कहा जा सकता नहीं, कहा जाता है। ये शब्द कहीं भागवत में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, सद असतात्मक। असत मतलब सूक्ष्म और सत मतलब स्थूल। देखिए इस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। कभी कभी सत का अर्थ शाश्वत होता है, वो सच्चिदानंद वाला, और असत मतलब जो शाश्वत नहीं है, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं आ रहा है। यहां पर असत का मतलब हो रहा है सूक्ष्म, जैसे कि महतत्व, जैसे कि प्रधान। प्रधान तो खैर कार्य नहीं है तो इसलिए आप उसको नहीं ले सकते, लेकिन महतत्व ले लीजिए, अहंकार ले लीजिए, ये सारे तत्व सब सूक्ष्म हैं। ये कहाँ दिखाई पड़ते हैं? समझ में ही नहीं आता है। आप लोग को मिथ्याहंकार दिखता है? किसी को दिख गया? नहीं तो दिखाई तो है ना, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता है, तभी तो देह से अपनी पहचान कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है। आप अगर भागवत में सुनते आए और आगे भी बताया जाएगा कि इस तामसिक अहंकार से तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, पंच महाभूत की सृष्टि हुई, फिर राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियों की सृष्टि हुई, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवता की सृष्टि हुई। सब सुन चुके हैं हम लोग। तो सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि बनती चली जा रही है। तो ये पूरा जगत स्थूल और सूक्ष्म या कार्य कारण से युक्त है। हे भगवान, हमारा तो कोई और बैच भी नहीं है इसी बैच को पढ़ाना है तो समझ जाइए भाई। किसी को समझ में नहीं आए तो हम तो बड़े डिस्करेज हो जाएंगे इसमें ऐसा क्या मुश्किल लग रहा है? अच्छा कोई बताओ भाई, मुश्किल क्या लग रहा है ऑडियो में? कुछ तो बताओ कि क्या मुश्किल लग रहा है, टाइप करके बताइए। कैन यू सी, जैसे मैं कहूँ कि चावल बनाइए, तो चावल के बिना भी चावल बना देंगे आप? साइंटिस्ट प्रूफ बना देंगे? जरूर नहीं अरहर की दाल बनाइए बिना अरहर की दाल के, लेट्स सी। राधा रमन प्रभु बना सकते हैं? अरहर की दाल के बिना अरहर की दाल बना सकते हैं ये क्या बात है भाई? तो कोई कारण होगा तब ना कुछ अब कार्य करेंगे। अगर मान लो बीमार होते तो कहते हैं क्यों हो गए, ऐसे ही हो गए बिना कारण के। ऐसा हो सकता है? कहीं भी आप कोई घटना, कोई इफेक्ट देख रहे तो बिना कारण की होती है। अच्छा ये चीज बताओ, मैं आपको वही पूछ रहा हूं ना जो जगत में देख रहे हो। अगर आपके सामने टमाटर लेके आए तो कहीं इसका बीज पड़ा हो कि नहीं, कि बिना बीज डाले ही
टमाटर उग रहे हैं। एवरी इफेक्ट एज अ कॉज, यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं तब से। तो इस जगत में जो भी इफेक्ट है उसके पीछे कॉज है। तो ये जगत जो है वो कार्य कारणात्मक जगत है। ऐसे, अब इससे अधिक हम समझा नहीं सकते, समझो आप बात अपने आप। ऐसे अस्य, इस संसार के, इस जगत के, अस्य बोलने की जरूरत यह है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऐसा कार्य कारण रिलेशनशिप नहीं है। डज दैट मेक सेंस? कभी आप अपने जीवन में देखेंगे कि मान लीजिए एक दिन में जब परसों नरसों गुस्सा आ रहा था, घर में कोई था ही नहीं कोई है नहीं, तब क्यों गुस्सा आ रहा है हमको? कोई गुस्सा दिलाने वाला था ही नहीं। एनी सम अदर रीजंस। तो फिर मैं सर्च कर रहा था, भाई जिन कारणों को मैं मान रहा हूं कारण हो सकता है कि वेद आदमी खाना ना बनाए ठीक से, तो है ही नहीं, तो बनाएंगे क्या? तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि भाई क्यों गुस्सा आ रहा है। तो फिर सम अदर कॉज वाज देयर, बट कॉज इज देयर। आपका सर दर्द करेगा तो अकारण हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि इस जगत में कोई भी घटना है तो आप तुरंत ट्रैक करना शुरू करते हो, भाई कारण क्या है, क्या कारण है। जो जाम लग गया तो आवाज ऐसे ही लग गया ऐसे ही लोग खड़े हो गए वहां पे, है ना? नहीं, आप जानते हैं कि उसके पीछे कुछ कारण होगा। आप प्रैक्टिकल इस बात को समझिए कि कहीं कोई घटना होती है, इमीडिएटली वो ट्रैक कि भाई ये क्यों हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये जगत ऐसा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब बात नहीं है, इसलिए इस जगत के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जगत कार्य कारणात्मक है। तो इस संसार के कारणयो शब्द जो है ये द्विवचन में है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो क्योंकि दो ही कारण है इसलिए कारणयो बोल रही है। हमको पता नहीं है लेकिन कारणयो शब्द द्विवचन में है, तो यानी कि दो कारण है। कौन से कारण है? पुरुषस्य, परम पुरुष। यहां परम पुरुष मतलब भगवान के बारे में बात हो रही है, आत्मा के बारे में बात नहीं हो रही। आत्मा ने जगत सृष्टि नहीं करी। और प्रकृति, उनकी शक्तियों के भी लक्षणम बुरी, उनको भी आप कहें। समझ में आ गया? यानी कि ये जगत जो कि कार्य कारणात्मक है, उसके जो कारण हैं प्रकृति और पुरुष, उनके भी लक्षण को आपको बताइए। ये तो आपने बताया कि जीव कैसे बंधा हुआ है, बांध रही है माया, लेकिन यह भी बताइए कि कैसे जगत की सृष्टि हुई। ओके एक भक्त पूछ रहे हैं कि वैकुंठ में भी तो हर चीज के कारण भगवान हैं, उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आप सोच रहे हैं, उस सेंस में नहीं कि अब वहां कोई टमाटर होगा तो भगवान उगा कि नहीं उगा, ये तो कहना मुश्किल है। जिस जगत में सब कुछ शाश्वत है, जहां समय बीतता ही नहीं है, उसकी धारणा आप यहां बैठे बैठे कैसे करोगे? और मैं क्या ही व्याख्या करूंगा? तो लेट्स नॉट डेल्व ऑन दैट। बस इतनी बात है कि वहां सब कुछ शाश्वत है। वहां इतना अंदाजा दे रहे हैं कि वहां पे सूर्य नहीं है या सूर्य चंद्र के प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब बाकी क्या हो रहा है, क्योंकि वहां भी सुबह की लीला होती है, दोपहर की लीला होती है, शाम को वापस वहां आते हैं, तो शाम का मतलब कुछ बीतता भी होगा। नो वॉट एवर दैट, व्हाई डोंट प्रभात बोलते, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्ण, गो बैक देयर एंड अंडरस्टैंड। तो चलिए वापस श्लोक पे आते हैं। देवहूति रुवाच, देवहूति माता ने कहा, प्रकृति पुरुषस्यापि, प्रकृति के भी, प्रकृति और परम पुरुष के भी लक्षण को ब्रूहि। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, प्रकृति और पुरुष के भी लक्षण को कहें। तो अब मान लो भगवान कहें, अरे अभी तो प्रकृति और पुरुष के लक्षण को ही तो बोला, फिर क्या पूछ रही हो? प्रकृति और पुरुष के लक्षण को ही तो बोल रहे थे ना भगवान। पुरुष मतलब जीव और प्रकृति मतलब अविद्या जो जीव को बांध रही है। तो बताया तो भगवान ने भी। तो कहते नहीं वो नहीं। सद सच यदात्मकम कारणयोर अस्य, अस्य इस जगत का जो कि सद असत कारण स्वरूप, कारण रूप है, जिसका स्वरूप कार्य कारण के रूप में है, उसकी जो दो कारण हैं, उस प्रकृति और पुरुष को बताइए। अविद्या इस जगत का कारण नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अविद्या इज अ बिविल्डरिंग पोटेंसी, नॉट क्रिएटिंग पोटेंसी। प्रधान से सृष्टि होती है, प्रधान से बंधन नहीं होता है। इज इट ओके? अविद्या से सृष्टि नहीं होती, अविद्या से बंधन होता है। अब इससे स्लो और क्लियर हम नहीं समझा सकते, इतना ही हमको समझ में और बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। ओके एक और बात यहां मैं कमेंट में बोल दे रहा हूं कि अविद्या की सृष्टि भ्रामक है, झूठी है। क्यों? क्योंकि वह हमारी पहचान इस देह से करा रही है।
लेकिन प्रधान की सृष्टि भ्रामक नहीं है, प्राधानिक सृष्टि है, यानी कि ये देह है, ऐसा नहीं है कि ये देह नहीं है। लेकिन जो ये मेरी मान्यता है कि मैं ये देह हूं, ये झूठी सृष्टि है। राधा शर्मा माता जी, समझ में आ गया आपको बात? ये बातें समझने के लिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। क्या नाम है? अरुण अग्रवाल प्रभु। अब आपको हम बता रहे हैं, आपका देह है कि नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? देह है। लेकिन क्या आप देह हो? तो ना, आप देह नहीं हो। तो ये जो मान्यता है कि मैं ये देह हूं, ये झूठी सृष्टि है। और ये इस सृष्टि है, इस सृष्टि मीन्स इट्स अ कंसेप्शन विच इज बीइंग क्रिएटेड। ये भ्रांत धारणा की सृष्टि कर रही है, और वो अविद्या की है, और वो ये गलत है, ये झूठी सृष्टि है। हम नहीं हैं देह। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये देह है ही नहीं। भावार्थ दीपिका। इस तरह से संसारी पुरुष और उनके कारणभूत प्रकृति को जानकर माता देवहूति उस समय जगत, ईश्वर और उनकी प्रकृति के विषय प्रकृति इत्यादि श्लोक के द्वारा पूछती हैं। समझ में आया? बात है वही सिंपल से बोल रहे हैं कि बद्ध जीव के बारे में पूछा गया, बताया गया भगवान के द्वारा, जो इस जगत में फंसा हुआ है, और उसको जो प्रकृति, जो एनर्जी फंसा रही है, वो भी बताया गया। लेकिन अब माता देवहूति पूछना चाहती हैं कि भगवान जो इस जगत की सृष्टि करता है, वो उनके लक्षण क्या हैं, और जिस एनर्जी को यूज करके वह सृष्टि करते हैं, उसके क्या लक्षण हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। सिंपल है। यह विश्व स्थूल तथा सूक्ष्म कार्य से युक्त है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, सबसे सूक्ष्म है प्रधान, और वो कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सृष्टि कभी नहीं होती। लेकिन उससे पहली सृष्टि क्या होती है? महतत्व। लेकिन महतत्व भी सूक्ष्म है, यद्यपि वो एक इफेक्ट है। भगवान महाविष्णु प्रधान पर देखते हैं, काल शक्ति और जीव शक्ति को उसमें मतलब गर्भस्थ करते हैं, और उसके बाद महतत्व की सृष्टि होती है। लेकिन महतत्व यद्यपि इफेक्ट है प्रधान का, उससे आया है, लेकिन है सूक्ष्म ही। इज इट ऑल ओके? उसके बाद अहंकार भी महतत्व से आया है, तो महतत्व भी रहता है, फिर अहंकार की भी सृष्टि होती है। जब तमोगुण महतत्व में बढ़ जाता है, तो फिर अब अहंकार की सृष्टि होती है, फिर अहंकार के अनेक अनेक विभाजन होते हैं। तो यह भी इनके ये भी इफेक्ट ही हैं, लेकिन पकड़ में आने वाले इफेक्ट नहीं है। तो ये जगत विभिन्न प्रकार के कार्य और कारणों से युक्त है, जो कि स्थूल और सूक्ष्म है। तो इस जगत के कारण उस प्रकृति तथा पुरुष के लक्षण को आप बतलाए। और सीधे बात में समझाऊं तो प्रधान के बारे में बताइए, और इस प्रधान पर जिस प्रधान के वो एजिटेट करने वाले भगवान है, उनके बारे में बताइए। सीधे शब्द बातों करूँ तो ठीक है। तात्पर्य, प्रकृति का संबंध परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों से है। ठीक वैसे ही जैसे कि स्त्री अपने पति से पत्नी के रूप में और बच्चों से माता के रूप में संबंधित होती है। भगवत गीता में भगवान का कथन है कि वे माता प्रकृति के गर्भ में जीवात्मा रूप संतानों को प्रविष्ट कराते हैं, और फिर जीवों की समस्त योनियां प्रकट होती हैं। ये आप समझते हैं कि भगवान महाविष्णु प्रधान में दृष्टिपात करते हैं, और उसमें अपनी काला शक्ति और जीव शक्ति को स्थापित कर देते हैं, और उसके बाद महतत्व की सृष्टि होती, फिर अनेक अनेक शरीर बनते हैं, और उन शरीरों को कर्मानुसार जीवों को प्रदान कर दिया जाता है। ये तो शॉर्ट में, बाकी डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति के साथ समस्त जीवों के संबंध की व्याख्या की जा चुकी है। कैसे कर्तृत्व प्रकृति के द्वारा होता है, भोक्तृत्व जीवात्मा अपने मिथ्यांकार के कारण वो अपने को पहचान कर लेता है, ये सब बातें आपने इसी अध्याय में सीखी हैं। अब देवहूति प्रकृति तथा परमेश्वर के बीच जो संबंध पाया जाता है, इसके विषय में पूछती है। इस संबंध का परिणाम या फल प्रकट तथा अप्रकट जगत बताया गया है। अप्रकट जगत सूक्ष्म महतत्व है, और इस महतत्व से दृश्य जगत प्रकट हुआ है। समझ में आइए? सत और असत की व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। असत मतलब सूक्ष्म, यानी कि महतत्व जो कि दिखता नहीं है, और सत मतलब ये जो आपको बिल्डिंग विल्डिंग सब दिखाई पड़ रहा है स्थूल रूप में, वो सब हो जाएगा सत यानी प्रकट। वैदिक साहित्य में बतलाया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि डालने से ही सारी भौतिक शक्ति प्रविष्ट हो जाती है, और तब प्रकृति से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। ये तो व्याख्या की जरूरत नहीं है, सब लोग समझते हैं। भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। भगवत गीता नहीं सब नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग भूल गए होंगे। भगवान महाविष्णु प्रधान पर, जिसमें सारे गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, 1:1:1। अब हमारे पास ऑडियो का ऑप्शन भी है, तो क्लास के बाद हम पूछेंगे कि क्या पढ़ाया गया था। अगर आप भागे नहीं तो
वो कहेंगे तो अगर टाइम बच गया तो जरूर पूछूंगा। तो देखिए प्रधान में 1:1:1 के रेशियो में सारे गुण रहते हैं और कोई सृष्टि नहीं होती, उसमें भगवान महाविष्णु प्रतिष्ठिपात करते हैं और उसमें फिर एजिटेशन शुरू हो जाता है। तो उसमें जब सतोगुण बढ़ता है तो फिर उससे वो आता है महतत्व। इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि उन्हीं की दृष्टि के अंतर्गत अध्यक्षेण अर्थात उनके निर्देशन तथा उन्हीं की इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगद भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मया दक्षेण प्रकृति सूयते, सूयते प्रसूति शब्द सुना है आपने, प्रसूति ग्रह जहाँ पे जन्म दिया जाता है, तो सूयते मतलब जन्म देती है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, चराचर जितना भी जगत उसकी सृष्टि करती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसे पति के बिना पत्नी सृष्टि नहीं कर सकती, ऐसे भगवान की अध्यक्षता के बिना जगत सृष्टि नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है, इसी पर बहुत बड़ा झगड़ा होता है। मतलब जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं नहीं जगत अपने आप आ गया, बम विस्फोट हो गया। तो अगर बम विस्फोट से आ गया, पहली बात तो ये बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन विस्फोट किया कौन? तो अपने आप तो विस्फोट नहीं हो सकता है। और क्या विस्फोट से सृष्टि होती है? आप लोग घर में विस्फोट करके रोटी बनाते हैं, जय श्री माता जी, विस्फोट कर करके आप रोटी बना रही हैं। तो अगर इतना ही आसान होता तो फिर तो बड़ा आसान था, बम फोड़ो और रोटी बन जाएगी, जो मच्छर आ जाएगा, मक्खी आ जाएगी। दिस इज ऑल स्टुपिडिटी बाय साइंटिस्ट। ऐसा नहीं कि प्रकृति मनमाने ढंग से कार्य करती। आप कहेंगे क्यों, वो तो अंडरस्टूड है। नहीं, अंडरस्टूड नहीं। आईआईटी में एक टॉम नाम के भाई साहब थे, वो बड़े प्रसिद्ध थे कि बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वो गीता भी पढ़ते थे और प्रभुपाद जी की ही पढ़ते थे। वाह भाई। लेकिन एज इट इज पढ़ने के बाद भी एज इट इज नहीं समझ पाते थे। उनका ये मतामत था कि ये जो प्रकृति है ये अपने आप काम कर रही है, इट्स एन एनर्जी विच वर्क्स ऑन इट्स ओन। साउथ इंडियन था वो। हाँ, तब तो मैं एकदम चुप था, लेकिन वो जो घटना याद है, जब मुझे इस तरह के कोई प्रश्न करते हैं और मैं चुप रह जाता तो छोड़ता तो नहीं उसको, मतलब आई हैव टू फाइंड सम आंसर। और आई वाज अमेज्ड कि मैं, ये 2003 की घटना है, मतलब समझ रहे हैं, विद इन फ्यू मंथ्स की बात है, मैं कृष्ण कॉन्शियस में आए हुए और वृंदावन आया, और जैसे ही मैंने गीता खोली, क्या श्लोक था? यही श्लोक था, मया दक्षिण प्रकृति। उसको तो मैं कभी नहीं दिखा पाया, बेचारा आप कौन सी जन्म में देखेगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको दिख गया। बस वो ये जिंदगी में मैंने गीता का पहला श्लोक याद किया था, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगत भी परिवर्तित। तो मुझे आज भी वो घटना याद है, वो ओपनिंग भगवद गीता एंड जस्ट अमेज्ड। होता है ना, कभी आप खोलिए और खट से वही श्लोक। भैया प्रभुपाद जी गीता ना डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा से, खट से खोलिए और अगर खोलेंगे तो इन गेट आंसर। उस समय बड़ा परेशान था, क्या उत्तर दूं उसको। पता नहीं आप लोग संग कभी ऐसा होता है कि नहीं, बट somebody says something nonsense and then you get an answer from भगवद गीता। तो उनकी अध्यक्षता से कर रही है। प्रकृति के प्रसंग में बद्धजीवों की स्थिति को समझते हुए देवहूति ने जानना चाहा कि प्रकृति कैसे भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और प्रकृति तथा भगवान के बीच कैसा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने जानना चाहा कि प्रकृति के संदर्भ में भगवान के गुण क्या है। एक और इंटरेस्टिंग बात प्रपात कह रहे हैं कि प्रकृति के संदर्भ में, इस भौतिक प्रकृति के संबंध में भगवान के गुण क्या है। भगवान के गुण तो अनंत हैं, बट इस प्रकृति के संबंध में क्या है। देखिए समझिए, जैसे निर्मला पॉल माता जी मुझे दिख रही हैं, तो आप घर में बैठी हैं तो कौन से गुण होंगे आपके? मैं भी, आपको सब्जी बनाना अच्छे से आता होगा, रोटी बनाना आता है, लेकिन जैसे ही ऑफिस जाएंगे तो आप कृषि अधिकारी हो जाती हैं, है कि नहीं? तो ऑफिस के संबंध में गुण अलग हैं और घर के संबंध में गुण अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो भगवान के भी तो अनंत गुण हैं। तो यहाँ प्रपात कह रहे हैं कि वो जानना चाहती हैं कि, मतलब देवहूति माता जानना चाहती हैं कि इस जगत के संबंध में भगवान गुण क्या है। नियामक का गुण है, दृष्टानुमंता का भी गुण है, बहुत सारे। लेकिन देखिए, दृष्टानुमंता परमात्मा के रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ बात हो रही सृष्टिकर्ता के रूप में कैसे गुण है, कैसे कैसे वो सृष्टि करते हैं, ये अर्थ में पूछ रही है। ठीक है, जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से जो संबंध है वह समान स्तर पर नहीं है, भले ही मायावादी ऐसा कहते रहे। भगवान है नियामक और जीवात्मा है उसमें नियमित हो जाता है, बद्ध हो जाता है। जब ये कहा जाता है कि जीवात्माएं मोहग्रस्त होती हैं तो मायावादी इस मोह को परमेश्वर पर आरोपित करते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। ईश्वर कभी मोहग्रस्त नहीं होते, और जो मोहग्रस्त होते हैं वो कभी ईश्वर नहीं होते। सिंपल समझ आ गया। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, जब आप भगवान थे जब आप बहुत सर्वशक्तिमान थे, तब जब माया ने आपको पकड़ लिया, तो अब आप जब कमजोर हो तो छोड़ देगी।
तो बताइए, लोग कहते हैं पहले हम भगवान थे, फिर माया ने हमको पकड़ लिया इसलिए हम भूल गए। अरे तो बेवकूफ़, ये बताओ कि अब तुम कमज़ोर, अब तो तुम भगवान हो नहीं। जब तुम सर्वशक्तिमान थे तब तो माया तुमको पकड़ ली, और अब तुम कमज़ोर हो, तुमको छोड़ देगी। दिस इज नॉट लॉजिकल। तो हम लोग भगवान कभी नहीं है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है। देवहूति अज्ञानी नहीं है, वे इतना तो समझती ही हैं कि जीवात्माएं परमेश्वर के समान स्तर पर नहीं है। देख लीजिए, माता जी समझती, लेकिन आजकल के जो सो कॉल्ड मायावादी प्रभु जी हैं उनको नहीं समझ में आता है बात। वो हल्ला करते रहेंगे कि जो माता जी हाउस वाइफ हैं वो भी समझ रही है कि नहीं। देवहूति का जॉब का नाम बताइए फटाफट। सॉफ्टवेयर, व्हाट वाज हर पोर्टफोलियो वेदवादी? तो गृहिणी थी, तो भारत की गृहिणी को भी समझ में आ रहा है, लेकिन इन बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा है, सो कॉल्ड वेदांतियों को। अत्यंत लघु होने के कारण जीवात्माएं प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त या बद्ध होती रहती हैं, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि परमेश्वर भी बद्ध या मोहग्रस्त होता है। बद्ध जीव तथा भगवान के बीच का अंतर यही है कि भगवान प्रकृति के स्वामी हैं, अतः वे प्रकृति के वश में नहीं होते। व्याख्या करी गई थी कि सूर्य का ताप उसको कभी नहीं जला सकता है, क्योंकि वो उसके अंडर में है। सिंपल। वे ना तो आध्यात्मिक प्रकृति के वशीभूत हैं और न ही भौतिक प्रकृति के, मतलब आध्यात्मिक प्रकृति भी उनके कंट्रोल में रहती है। ये आध्यात्मिक प्रकृति किस कंटेक्स्ट में प्रपात कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। इट सीम्स इट्स टॉकिंग अबाउट जीवस। वे, क्योंकि भगवान योग माया के प्रभाव में तो स्वेच्छा से आ ही जाते हैं। वे स्वयं परम नियंता हैं कि उनकी तुलना सामान्य जीवों से नहीं की जा सकती जो प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। इस श्लोक में सत तथा असत इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृश्य जगत असत है, यह विद्यमान नहीं है। अब प्रभुपाद यहाँ पे सत और असत की व्याख्या अलग प्रकार से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दृश्य जगत असत है, मतलब ये अशाश्वत है, यह विद्यमान नहीं है, किंतु भगवान की भौतिक शक्ति सत अर्थात चिर विद्यमान है। प्रकृति सूक्ष्म रूप में भगवान की शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, किंतु कभी कभी ये क्षणिक होती है। अब ये सब बातें थोड़ी समझने वाली हो जा रही हैं। प्रपात क्या कह रहे हैं? ओके, देखिए, अब इसको बहुत, अब ये समझना थोड़ा टिपिकल होगा। जिस तरह से प्रपात समझा रहे, वो समझने का प्रयास किया, थोड़ा सा टिपिकल है। जो भी चीज दृश्य है उसकी सृष्टि हुई है, यानी उससे पहले वो नहीं थी। जैसे किसी एक समय में ये माउस नहीं था, और कुछ समय के बाद ये भी नहीं रहेगा, इस रूप में तो नहीं रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो सिद्धांततः जिसकी पहले सत्ता नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, तो आज भी नहीं माना जाता है। सत्ता उसी वस्तु की मानी जाती है जिसकी त्रिकालिक सत्ता हो, भूत, भविष्य और वर्तमान। ये समझ में आया? तो प्रभात कह रहे हैं कि दृश्य जगत असत है क्योंकि यह विद्यमान नहीं है। तो आप कहेंगे कि विद्यमान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्षणिक है, जो दृश्य है वो उसकी, मतलब जो भी जगत दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड भी, वो क्योंकि उसकी सृष्टि हुई है, इस अर्थ में कहा जा रहा है कि ये विद्यमान नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो क्षणिक है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि भौतिक जगत, भौतिक शक्ति सत है। सत किस अर्थ में है? क्योंकि ये शाश्वत है। ये आप समझते हो। यद्यपि सृष्टि हमेशा नहीं होती है, लेकिन माया शक्ति यानी प्रधान हमेशा रहता है। महतत्व हमेशा नहीं रहता है, लेकिन प्रधान हमेशा रहता है। वेदवाद नहीं रहता है कि नहीं रहता है? आपका क्या विचार है? प्रधान की सृष्टि कब होती है? कभी नहीं होती। तो प्रधान अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो उस अर्थ में वहां पे सत कह रहे। तो ये जगत सद असदात्मक है, मतलब प्रधान तो है ही, और ये जगत में जो दृश्य वस्तुएं हैं वो हो गई असत, मतलब कुछ समय के लिए। उस अर्थ में प्रपात यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रकृति, फिर आगे इसी बात को समझाते हैं। प्रकृति सूक्ष्म रूप में भगवान की शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, किंतु कभी कभी ये क्षणिक होती है, मतलब कभी कभी क्षणिक रूप से सृष्टि होती है। अब क्षणिक क्यों? क्योंकि शाश्वत समय में अगर आप तुलना करेंगे तो एक ब्रह्मांड का पूरा जीवन भी एक क्षण से अधिक नहीं है, ये बोला जा रहा है। यहां पर माता तथा पिता का दृष्टांत दिया जा सकता है। माता तथा पिता दोनों का अस्तित्व है, किंतु माता बच्चे उत्पन्न करती है। इसी प्रकार यह दृश्य जगत जो परमेश्वर की अदृश्य प्रकृति से उत्पन्न है, कभी प्रकट होता है और कभी अदृश्य हो जाता है।
ठीक है, किंतु प्रकृति सदैव रही आती है और भगवान इस जगत की स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही स्वरूपों के परम कारण है। तो बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म तो जो नहीं दिख रहा है और स्थूल जो दिख रहा है वो स्थूल आया है सूक्ष्म से। तो आया क्यों है? क्योंकि भगवान की इच्छा, नहीं तो नहीं आ सकता। सीधी सी बात है। हमको पता है कि कुछ चीज़ें कठिन लग रही होंगी शायद समझने में। अगर कोई प्रश्न है कि तो आप लोग कर सकते हो, विल ट्राई टू क्लैरिफाई। ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया ना सब कुछ? ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि बात क्या हुई ताकि बात कंफ्यूजन ना रहे। देवहूति माता पूछ रही हैं, प्रकृति पुरुषस्यापि, प्रकृति और पुरुष का भी पुरुषोत्तम हे भगवान आप लक्षण बोलिए। भगवान कौन है और इस जगत की सृष्टि करने वाली प्रकृति क्या, उसके लक्षण आप बोलिए। ब्रूहि मतलब बोलिए। तो कह रहे हैं कि अस्य, इस जगत का, जो कि सद असत यदात्मकम, जो जगत सत असत स्वरूप वाला है, कार्य कारण स्वरूप वाला है, उसके दोनों ये कारण हैं, उनको आप बोलिए। इतनी सी बात यहाँ पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है। बाकी तो हम लोग अगला श्लोक शाम को देखेंगे। सत असत का फर्स्ट मीनिंग तो ये तो समझा तो दिया है यहाँ पे। सत मतलब कार्य और असत मतलब कारण, या फिर सत मतलब स्थूल और असत मतलब सूक्ष्म, सटल। आई होप डिवोटीज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लेकिन एक बात देखिएगा, जब भी आप लोग एक बात सोच सकते हो, ये सबको सुनने से हमारा क्या लाभ होगा? हर दिन जब आप बैठ के जप करना शुरू करें, या हर दिन की शुरुआत में, या बार बार दिन में कुछ एक बात याद रख लिया करिए कि आप हैं कौन। बिकॉज ये भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है कि हम हैं कौन। एक सिंपल सा नोट कीजिएगा पॉइंट, जब भी भय हो तो इसका मतलब भूल गए कि आप कौन है। इज इट सिंकिंग? भय होता ही है द्वितीय अभिनिवेश से। भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्याद ईशाद अपीतस्य विपर्य स्मृति। मैंने महाराज का प्रवचन भेजा था, बहुत सुंदर प्रवचन। मैं आत्मा हूं और ये शरीर है द्वितीय, सेकंड। तो जो द्वितीय अभिनिवेश है कि मैं ये देह हूं, उसी से भय होता है। और ये भय क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति और पुरुष, यानी कि भौतिक प्रकृति और जीवात्मा के विवेक को धारण नहीं किया गया। तो बार बार सुनने से धीरे धीरे बात याद रहती है कि आई कैन नॉट बी अ बैग ऑफ बोन्स। जब भी भय हो तो जरा विचार कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा कि आप और मैं अपने आप को शरीर मान रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो हो जाएगा वो तो होना है, लेकिन आपका जो भय है वो निर्मूल है, उसका कोई महत्व नहीं है। पहली बात तो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है, एक बात तो ये। और दूसरा, ये जो भय है वो इसलिए क्योंकि हमने असत को पकड़ा हुआ है। मैं ये देह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इत्यादि। अल्टीमेटली तो आज भी शरीर हम लोग छोड़ ही सकते हैं, जितना जो आगे होना है उससे पहले ही हमें दूसरा शरीर में भी तो होना हो सकता है। So this auto reminder should be there when we are chanting, when execute devotional service, कि मैं कृष्ण का अंश हूं, must be there। नहीं तो जो भी कुछ है वो आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, ये भय आता ही है जीव के हृदय में। एक बात याद रखिएगा कि मां के गर्भ में भगवान ने आपको जिला लिया है ना। क्या प्रमाण है आपका? कोई प्रमाण है आपके पास? बहुत सिंपल, क्योंकि वे जिंदा बैठे यहाँ पे। तो माँ के गर्भ में जिंदा रहने लायक कोई स्थान है जो ठाकुर जी वहां रख दे। व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हेल्पलेस, वहां तो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकते ना, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या HR मैनेजर, या बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, या कुछ भी। वहां तो माँ के गर्भ में नहीं बन सकते ना। वहां भी जब भगवान ने बचा लिया तो यहां मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आप मर नहीं सकते। लाइक नहीं पता हो तो बता दे रहा हूं। तो ये जो भय है ये एब्सोल्यूट इम्पोजिशन ऑफ मन माइंड है।
और इसको और जितना भगवान की सेवा करेंगे आप देखना अपने आप ये भय धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। अभयम सत्व संशुद्धि। मैं बस इस बात को बोल के रुक रहा हूं कि जितनी बार आपको भय हो तो आप समझ लीजिएगा कि एक झूठी चीज है, एक इम्पोजिशन है, एक आरोपण आप पर किया जा रहा है। भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। कुछ पूछ रहे हैं? हमको तो इस सब श्लोक से बहुत फायदा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि जगत सत है कि नहीं। देखिए, सत के अलग अलग अर्थ होते हैं, मैंने समझाया था आपको। तो जिस तरह से प्रपात ले रहे हैं वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है, और जो अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले रहे थे वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जगत सत है इन द सेंस कि वो कार्य रूप है, और असत मतलब उसके पीछे सूक्ष्म कारण है। प्रभुपाद जी जगत को सत बताते हैं और इस श्लोक में असत समझ नहीं आया। देखिए, प्रभुपाद जी ने इस जगत को असत बताया है। वहां पे असत का अर्थ था अशाश्वत और सत का अर्थ लिया गया था शाश्वत। तो सबके अलग अलग अर्थ के हिसाब से व्याख्या करी जाएगी। तो भौतिक प्रकृति शाश्वत है, लेकिन जगत असत इस अर्थ में है कि यह शाश्वत नहीं है, ये कुछ समय के लिए रहता है और वो नष्ट हो जाता है। अगर वो अर्थ लेंगे तो वैसा जाएगा। बाकी ये जगत सत है अर्थात कार्य रूप है, और असत मतलब सूक्ष्म रूप भी है, स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप है, वो भी अर्थ होगा। मैंने इसलिए पहले बोल दिया था कि इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसके हिसाब से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।